अब आप लोग आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हीट के लिए। बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में ही हीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे चल के बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट में थोड़ा सा अंतर होता है, समझ गए कि नहीं। ना एक हीट ट्रांसफर टॉपिक भी है जो थर्मोडायनेमिक्स में उसका स्टडी नहीं किया जाता है, वो बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हालांकि जस्ट अभी का जो क्लास होने जा रहा है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं हीट के संदर्भ में। हीट एक परिचय, माने हीट क्या है, व्हाट इज हीट, जो बच्चा नहीं जानता है और उसके लिए बात हो रही कि हीट क्या है, ठीक है। तो चलिए हीट से शुरू करते हैं। ये हो गया हम लोग का मेन टॉपिक। इसके बाद हीट के बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर। हम लोग हीट बुझेंगे एंड देन टेम्परेचर बुझेंगे, ओके। तो देखिए हीट का डिफिनीशन भले ही आपके दिमाग में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हॉट एंड कोल्ड का तो है। सब लोग हॉट एंड कोल्ड समझते हो कि नहीं, हॉट एंड कोल्ड का फीलिंग है कि नहीं। अभी अभी जाड़ा में आप लोग जब सवेरे सवेरे टंकी का पानी जब ऑन करते थे, हाथ से छूते थे, तो आप लोग को कैसा एहसास होता था, कैसा लगता था वो टंकी का पानी। पूरा कोल्ड का फीलिंग था कि नहीं था, बोलिए। आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आदमी हो चाहे कोई दूसरा जानवर भी हो, ठीक है कि नहीं, सबको मतलब हीट का एंड कोल्ड का अनुभव है कि नहीं, है कि नहीं। आदमी को तो भाई हॉट एंड कोल्ड, हीट के अभी शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं, बेटर है कि हम लोग यूज करें हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड का अनुभव है कि नहीं। अचानक आपके शरीर पे हम क्या करें कि पानी तो जो गुनगुना वाटर या उससे थोड़ा, जो हम लोग खाना बनाने के लिए पानी जो यूज करते हैं उसमें से थोड़ा सा आपके देह पर फेंक दिया जाए तो आप चौंक जाएंगे कि नहीं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि हॉट एंड कोल्ड का फीलिंग तो हर एक आदमी को है कि नहीं है। हॉट एंड कोल्ड का फीलिंग है। ये जाड़ा के दिन में आप नहाने के लिए जो है आप लोग बोलते हैं कि गर्म पानी लाओ, गर्म पानी से नहाएंगे, थोड़ा पानी को गर्म कर लो, उससे मतलब गर्म पानी से स्नान किया जाए। तो इस तरह की बात आप बोलते हैं कि नहीं। तो हॉट एंड कोल्ड का फीलिंग सबको है। कुत्ता को आप लोग देखे हैं कि नहीं। कुत्ता जो है जाड़ा के दिन में कैसे सोता है, सब रोड के किनारे वाले कुत्ता की बात कर रहा है, सिकुड़ करके सोता है सब कि नहीं। क्यों सिकुड़ गया। गर्मी के दिन पूरा पैर फैला के सोता है कि नहीं, क्यों। जब उसको जाड़ा लगने लगती है तो अपने बॉडी को वो सिकुड़ता है, अपना सरफेस एरिया घटाता है, सिकुड़ जाता है। तो जो उसका जो बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा माने जो एक्सपोज टू एयर है वो कम हो जाता है, जिसके चलते जो है वो बाद में चल करके सीखिएगा कि उसके माने वो माने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। अभी कोई भी बात बोलने में हमको बीच में शब्द हीट आ जा रहा है, बात समझे कि नहीं। आगे हम बोलेंगे कि इसमें हीट का जो रेट ऑफ लॉस होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अभी ये बात थोड़ी देर के लिए हम नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपको हीट का परिभाषा अभी आपके दिमाग में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना हॉट एंड कोल्ड को लेकर के ही आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने कुत्ते को भी इस बात का फीलिंग है कि भाई गर्मी के दिन में सोना है तो पूरा पैर पसार करके, और जाड़ा के दिन में सिकुड़ करके। बोलिए, एक चीज तो ये हो गया। पहले एक चीज और आप लोग बताओ कि हम लोग जो है हॉट किसी बॉडी को करना है, किसी बॉडी को हॉट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, जनरल कंसेप्शन क्या है। जैसे एक बर्तन में मान लीजिए पानी है, तो आप क्या करते हैं, किसी स्टोव के ऊपर रखते हैं कि नहीं, उससे हॉटर बॉडी के संपर्क में रखते हैं कि नहीं, रखते हैं। तो आपको हॉट हो जाता है। कुछ देर चूल्हा पर रखे हुए हैं तो धीरे धीरे आपका पानी गर्म हुआ कि नहीं, बोलिए।
दूसरा जो गर्म करने का जो हम लोग के पास तरीका है कि देखिए, मैकेनिकल एनर्जी जो है जब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वहाँ भी हम लोग को गर्म का फीलिंग होता है। एक ये भी तरीका है, किसी बॉडी को गर्म करना हो, जैसे मान लीजिए आप सवेरे सवेरे आए हैं और आपको बहुत ठंडा लग रही थी, हाथ एकदम आपका ठंडा हो गया था, आप लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसे रगड़ते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे रगड़े कि नहीं। जब हाथ को ऐसे ऐसे आप रगड़े तो ऐसे ऐसे अभी भी रगड़ के देख सकते हैं, ऐसे ऐसे रगड़िएगा तो आपको क्या होगा, लगेगा कि नहीं कि ये गर्म हो गया। ऐसे ऐसे रगड़िए, फिर ऐसे सटा के देखिए, यहीं पे आपको एहसास हो जाएगा कि गर्म है। ऐसे ऐसे आप रगड़ रहे हैं तो ये आपको लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो इसको आप चूल्हा के पास नहीं ले गए, आग के पास नहीं ले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्म हुआ ही। ऐसे किए तो आपका ये गर्म हुआ। बोलिए, आप साइकिल से जा रहे हैं सपोज करिए, ठीक है, साइकिल में ब्रेक नहीं है और आपको साइकिल रोकना, हाई स्पीड से जा रहे थे, तो आप क्या करते हैं, अपना पैर मैंने आपके जो शूज हैं उनको रोड के कांटेक्ट में लाते हैं और धीरे 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 आपका साइकिल स्लो डाउन हो गया। तो साइकिल में एंड आपका जो आप भी साइकिल के ऊपर चढ़े हुए हैं तो जो टोटल मास है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं, हाफ mv² साइकिल का मास प्लस आपका मास उसमें ऐड कर दें, एक भी स्पीड से आप जा रहे हैं तो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मालूम है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मैकेनिकल एनर्जी एंड देयर सम इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो साइकिल पर जब आप जा रहे थे तो आपका एंड साइकिल का मिल करके एक काइनेटिक एनर्जी आपके पास था कि नहीं। आपने ब्रेक लगा करके साइकिल को, मतलब पैर लगा करके, ब्रेक लगा करके नहीं, पैर अपने रोड में सटा करके और धीरे धीरे आपने साइकिल को स्लो डाउन किया, तो फिर क्या हुआ, इसमें साइकिल का जो काइनेटिक एनर्जी था वो कहाँ गया। साइकिल का जो है वो आप लोग क्या कहिएगा, वो आप देखिएगा इसमें, इस क्रम में कि आपका शूज जो है थोड़ा गर्म हो जाएंगे, रोड का भी हल्का सा हॉटनेस इंक्रीज कर जाएगा, बात समझे कि नहीं। वो जो आपके जो शूज है, ठीक है कि नहीं, जो रोड के कांटेक्ट में आप रखे हैं, अगर निकाल करके उसको चेक करिएगा, शूज को निकालिए ऐसे सटा करके देखिए, तो आपको एहसास होगा कि नहीं कि वो गर्म हो गया है। तो वहाँ भी तो आपने उसको चूल्हा पर नहीं चढ़ाया, चूल्हा के संपर्क में नहीं लाए, लेकिन वो गर्म हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो था साइकिल एंड मैन का, वो शूज के इंटरनल एनर्जी में गया एंड रोड के कुछ में के इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज के रूप में गया, ठीक है। एंड इस क्रम में उसका हॉटनेस बढ़ गया, इसका हॉटनेस जो है बढ़ गया। आप लोग ऐसा सुनते हैं कि नहीं कि प्लेन क्रैश किया तो उसमें आग लग गई, देखिए भी होइएगा, प्लेन गिरा, ठीक है कि नहीं, एंड उसमें आग पकड़ लिया, क्रैश किया तो, ठीक है। तो फिर क्या हो, दो बस अगर टक्कर मारती है तब आप देखिएगा उनका भी टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। एक हाई फॉल से पानी गिरता है, हाइड्रो पावर स्टेशन में मान लीजिए ऊपर से जब पानी नीचे गिरा, या पानी ऐसे ही डायरेक्ट गिर रहा है किसी झरना पे, तो जब नीचे पानी आएगा तो ऊपर में था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था कि नहीं, और जब नीचे फ्लोर पर आया तो टकराया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी फिर टक्कर में क्या हो गया, वो कुछ कम हो गया, तो फिर कहाँ गया, एक तरीके का आंतरिक ऊर्जा में गया, दूसरे शब्द में उसमें थर्मल एनर्जी के रूप में गया। बात समझे कि नहीं। ये सब जगह आप क्या दिख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी जो है किसी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और उस क्रम में उसका हॉटनेस बढ़ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लोग को हम देते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही सटीक है, इस पर थोड़ा सा देखिए आप लोग।
बना रहे हैं, बनता है कि नहीं, हटाइए। आप ऐसे समझिए, टाइम ही लग रहा है, छोटा बना। सपोज करो ये ऐसे तुम लोग के लिए एक टब बना रहे हैं, टब वाला एग्जाम्पल तुम लोग के लिए बड़ा सुटेबल है। ये ऐसे टब बनाने में टाइम लग गया। एक टब तो तुम लोग समझ गया, एक टब है, ओके। हम एक बना रहे हैं ऐसे, ग्लास एक बना दिया, ऐसे समझ। ये ग्लास है, ठीक है। सपोज करो इसमें तुम्हारी मम्मी बुआ एक गिलास गर्म दूध दे दी, ठीक है। इसमें जो है तुमको मिला एक गिलास गर्म दूध मिल गया, ठीक है। ऐसे समझो, तुम लोग के लिए जो है मम्मी तुम्हारी एक गिलास गर्म दूध दे के लो जल्दी पियो, ठीक है, तब स्कूल जाओ, ठीक है। गर्म दूध पीना पॉसिबल था नहीं, बहुत ही गर्म था, उसमें टाइम ज़्यादा लगता, तो आप क्या करोगे, पानी लेकर के उसमें डुबाओगे इसको, बस ले गए दौड़े दौड़े एक टब में, ठीक है। ऐसे टब में ले गए इसको, ठीक है, ले गए टब में डुबा दिए। और इसमें जो है टब में सपोज करिए ये पूरा टब है, टब में जो है मान लो दूसरे कलर का बना देते हैं इसमें, ऐसे पानी भरा हुआ है, ओके। पानी है इसमें, वाटर है इसमें, क्या है, ब्लू कर दें, ओके। कुछ ज़्यादा ब्लू हो गया,
चलो पानी कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो गया, चलिए चलेगा। ऐसे जो है इसमें क्या है आपका वाटर, इसमें वाटर है, ठीक है। ठंडा है, ठंडा गर्म तो आप बोल ही रहे हैं कि हम लोग पूछ रहे हैं। और ये क्या है, ये आपका क्या था, इसमें मिल्क है आपका, गर्म था, मिल्क इज हॉट एंड ये जो है ये कोल्ड है। करोगे कि नहीं? अब देखो तुम क्या हो रहा है, इस तरह से रख दिया, ग्लास है, ग्लास में रखे हुए वो स्टील का ग्लास है जो यूजुअली आप यूज करते हैं, तो ऐसे रखे हुए हैं। अब इसमें आप क्या फील करिएगा, अब इसमें एक चीज देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दूध जो है धीरे धीरे, आप इसी उम्मीद में तो रखे हैं कि धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा आप ये बताइए, ठंडा कैसे रहा है? तो आपको लग रहा है कि नहीं कि इसमें से कुछ निकल करके इसमें जा रहा है? बोलिए, इसमें से निकल निकल करके कुछ इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो, इसमें से कुछ निकल निकल करके इसमें गया कि नहीं गया? आप इतना दूर में देखिएगा, थोड़ा देर के बाद आप देखें क्या, ये जो जगह जो दिख रहा है इतना, मान लीजिए ये जो जगह है इसमें, इतना जो जगह है, इस पानी के हॉटनेस को अगर आप छू करके पता करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि कुछ बढ़ गया। और ये आपका मिल्क धीरे धीरे लगा कि नहीं कि आपका ठंडा हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं आप ये बताइए, कहीं मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या? अभी जो एक बताए कि मैकेनिकल एनर्जी दूसरे रूप में इंटरनल एनर्जी में जा रहा था, इसमें क्या कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, नो वर्क डन। लेकिन इसमें से आप इतना तो कह सकते हैं कि इसमें से कुछ निकला जो इसमें गया। बोलिए ना, ये जो आपका जो है इसमें आपका जो है, मान लीजिए ये आपका जो इसमें जो मिल्क था, इस मिल्क में से बोलिए कुछ निकल करके इसमें गया कि नहीं? ये जब ठंडा हुआ है इतना तो आपको जरूर लग रहा होगा कि इसमें से कुछ निकला है जो इसमें गया है, ठीक है। तो हॉटर में से कोल्डर में इस ग्लास के थ्रू, ग्लास से होकर के, ग्लास का जो वाल है, ये ग्लास का वाल हुआ ना, बोलिए ना, ये ग्लास का जो वाल है, इस वाल के थ्रू इसमें से कुछ चीज निकल करके और इसमें गया, जिसके कारण इसके निकल जाने के चलते ये क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया। और ये इसके बगल का ये वाटर क्या हो गया, धीरे धीरे गर्म हो गया है? ये थोड़ा सावधानी से बोलना है, ठीक है। इसके हॉट को नहीं ऑब्जर्व कर लिया आप, और कुछ नहीं बोलिए, इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि इस मिल्क में से कुछ निकला और वो इस वाटर में गया। जब वो चीज मिल्क में था, ध्यान दीजिए, जब वो चीज मिल्क में था तो उसको बोलेंगे कि दैट वाज इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिल्क, है कि नहीं? आज जब वो चीज इसमें इस वाटर में घुस गया तो फिर क्या बोलेंगे, ये जो सराउंडिंग में जो वाटर है इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। लेकिन जो चीज इसमें से निकल निकल करके इसमें जा रहा था, हॉट में से जो निकला एंड कोल्ड में जो गया, जाने के क्रम में उसी को हम लोग हीट कहते हैं। नहीं समझे? अरे आप इसमें से कुछ निकल करके इसमें गया कि नहीं? तो इसमें से निकल करके जो इसमें गया, व्हेन इट वाज गोइंग, ट्रांसफर के प्रोसेस में जब हो रहा था, तो उस समय हॉटर से जो कोल्डर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बात समझे कि नहीं? हॉटर से कोल्डर में जो जा रहा है, ठीक है, दैट इज योर हीट ड्यूरिंग इट्स फ्लो। एंड जब वो चीज इस हॉटर में था, जैसे दूध में जब वो था, तो उस समय उसको हीट नहीं बोलते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, इसका इंटरनल एनर्जी था। और वो जब चीज पानी में जब जा करके इन कर गया,
जिसके चलते पानी का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, जिसके चलते उसका हॉटनेस बढ़ गया। तो जब पानी में चला गया तो चले जाने के बाद जब उसका भाग हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है पानी का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो गया। लेकिन जब वो हॉटर में से निकल करके कोल्डर में जा रहा था वो ऊर्जा, तो जब जाने के क्रम में जो था देन इट इज कॉल्ड हीट, कहा जाता है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। माना किसी मैकेनिकल वर्क है, देखिए जब भी वर्क होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है कि नहीं, नहीं समझे? तो मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है। हॉटर से कोल्डर में जो एनर्जी का फ्लो हुआ, हॉटर से कोल्डर में जो एनर्जी का फ्लो हुआ, तो उस एनर्जी को फ्लो के दरमियान हीट बोला जाता है। एंड जब वो एनर्जी इसमें था, आप ये कहिएगा कि एक कप चाय आपके पास है, गर्म चाय आपके पास है, तो आप अगर ये कहते हैं कि उस चाय में हीट है तो हम कहेंगे नो, चाय में जो है वो हीट नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है कि नहीं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो इस मिल्क में जब वो चीज़ था देन इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जब इसमें से निकल करके इसमें चला गया, वाटर में इन कर गया, तो बोलेंगे वाटर का इंटरनल एनर्जी का एक भाग हो गया। एंड जब ये हॉटर से कोल्डर में जा रहा था बिना किसी मैकेनिकल वर्क के इन्वॉल्व हुए जब जा रहा था, ठीक है कि नहीं, हॉटर से कोल्डर में नेचुरली कहिए, हॉटर से कोल्डर में जब वो जा रहा था विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व, देन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर, ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इट इज कॉल्ड हीट, ठीक है। आप लिखना चाहिएगा तो आप एक डिफिनेशन जोड़ सकते हैं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब गमन, ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। समझ गया कि नहीं? हीट इज क्या बोलिएगा, इसका ऐसे लिखिएगा, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब गमन, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर एक लाइन है छोटा सा, इसको याद रखना है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। क्या बोले, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इस कॉन्सेप्ट से कुछ यहाँ से कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है कि भाई अगर इसमें गर्म दूध है, आपका ठंडा हुआ, हवा में रखते तो अभी होता, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एटमॉस्फेयर में जाता वो जो कि हॉटर था, उसके रेस्पेक्ट में पानी जो रखे हैं एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में काफ़ी ठंडा रखे हैं, ओके। अब ये हॉटर में से कोल्डर में गया, ध्यान दीजिए, ये बड़ी
इंपॉर्टेंट बात है कि सेम चीज, सेम एनर्जी जब हॉटर बॉडी में है तब उसको हीट नहीं बोलेंगे, उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। एंड वही एनर्जी जब कोल्डर बॉडी में चला गया तो अगेन उसको हीट नहीं बोलेंगे, उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन जब हॉटर से कोल्डर में जा रहा है तो जाने के क्रम में, जाने के दरमियान उसको हीट बोलेंगे। साफ लिखा गया है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। उसमें कोई वर्क नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोग कभी टेटवैक इंजेक्शन लेने गए होगा, ट्रीटमेंट लेने गए होइएगा, कभी लिए होइएगा टेटनस का सुई, तो प्रायः फ्रिज में रखा रहता है, ठीक है कि नहीं? वो पूरा लिक्विफाइड नहीं रहता है, ठीक है। जब फ्रिज से निकालते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा जमा हुआ है, ठीक है, उसको इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या करते हैं, उसको लेकर के इंजेक्शन देने वाला क्या करता है, उसको ऐसे ऐसे हिलाता है, देखे कि नहीं आप लोग? ये टेटवैक का जो वो एम्पल आता है उसको लेकर क्या करेगा, ऐसे ऐसे हिलाता है पूरा, या ऐसे ऐसे करता है, चूल्हा पर नहीं चढ़ाता है, अकेले जाकर चूल्हा पर बगल में गरमाएगा, बोलिए क्या करेगा? ऐसे ऐसे करता है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे जब किया तो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह की कुछ बात हो रही है, ऐसे हिला रहे हैं तो कुछ बल गुणा विस्थापन हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो वहां उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे करके गर्म कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? हॉटर के संपर्क में ले जा करके हॉटर से कोल्डर में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग हीट बोले हैं, अभी जब जा रहा था तो उस हीट के थ्रू नहीं गर्म किए हैं, बल्कि वर्क के थ्रू उसको गर्म किया है। तो हॉटनेस बढ़ाना है किसी बॉडी को, तो आप दिमाग में रखिएगा, आपके पास दो तरीका है किसी बॉडी के हॉटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप उस पर वर्क करिए, ठीक है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है, उसको हॉटर के संपर्क में लाइए, उससे हॉटर जो है उसके संपर्क में लाइए किसी विधि से। बोलिए, जाड़ा के दिन में आप हीटर चला करके ऐसे हाथ भी गर्म करते हैं कि नहीं? गर्म करते हैं ना। तो वहाँ आप हॉटर के संपर्क में गए, ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप वैसे चले जाते हैं, और कम की ज़रूरत रहती है, मोटरसाइकिल पर से उतरे, हाथ ठंडा हो गया है, आप क्या करते हैं, आग की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे ऐसे रगड़ करके हाथ को गर्म करते हैं कि नहीं? ये जो गर्म किए हाथ को, नो डाउट इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ा हाथ का, तो वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, मैकेनिकल वर्क आपका जो है वो इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करा रहा है। और एक दूसरा क्या है, डायरेक्ट हॉटर बॉडी के संपर्क में गए एंड वहां से एनर्जी आपके बॉडी में आया, ठीक है कि नहीं? तो हॉटर से कोल्डर में जो गया बिना मैकेनिकल वर्क के, देन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। नहीं समझे क्या? कुछ बात समझ में आई? समझ गया कि नहीं? आज जब हॉटर में था तब आप कहिएगा हीट, नो, देन इट इज इंटरनल एनर्जी। जब कोल्डर में इन कर गया देन इट इज हीट, नो, इट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज हीट ओनली ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर। नहीं समझे क्या? दहेज का सामान पूछते हैं, दहेज का सामान, ठीक है कि नहीं? ये बात अच्छी नहीं है, हम ये इसकी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वो सामान लड़की वाले के घर में था तो उसके बाप का प्रॉपर्टी था कि नहीं? और वो गाड़ी में लाद करके लड़के वाले के घर गया, दरवाजा पर रखा हुआ है, पंडित जी पूजा पाठ करा दिए, अक्षत छींट दिए, है कि नहीं? लड़का वाला उसको उठा करके अपने घर में फिट कर लिया, अब उसके बाप का सामान है। कहिएगा कि दहेजुआ सामान है तो गुस्सा जाएगा, कहेगा दहेजुआ अभी मेरा है,
तो उसके लड़के के बाप का दौलत हो गया या लड़के का हो गया। अब पहले किसका था? लड़के के बाप का था। और दहेज का सामान कब तक था? जब तक ट्रांसफर था। ऐसे ही बोल दिए तुम लोगों को, कुछ समझा कि नहीं? उसमें तुम लोग के दिमाग पे थोड़ा सा ज्यादा असर हो, इसको थोड़ा लंबा खींचने के लिए एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जब एक जगह था तो उसका था, जब दूसरे के घर में घुस गया तो उसका हो गया है, और जब तक पब्लिक देख रही थी, है कि नहीं, समाज के लोग देख रहे थे, जो समाज के लोग को दिखाया जा रहा था, तब वो क्या था? जब दहेज का सामान जा रहा है, लोग कहेगा कि नहीं दहेज का सामान इज गोइंग, बोलिए। और उसके घर में गया, दरवाजे पर रखा गया है, तब तक क्या है? दहेज का ही सामान है। अभी पूरा घर में जाकर सेट नहीं किया है, अभी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है, बीच में थोड़ा हाल्ट मारे हुए हैं। बात समझे कि नहीं? एंड देन सारा पूजा पाठ हो गया उसका, ठीक है, एंड पूरा उसके घर में सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज हो गया। और कल से उसको कोई कहेगा दहेजुआ सामान कहेगा, तब उनको लड़के के बाप को लगेगा कि मेरी तभी नहीं हो रही, क्योंकि काम तो गड़बड़ किए हैं। बात समझे कि नहीं? तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लोग कहेगा दहेजुआ, कहेंगे ना ना ये हमारा कमाइल है, अपने बेटा में इन्वेस्ट किए थे, नहीं समझे? और उसका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जो यहाँ पे है, आप इसको केवल दहेज न कहिए, इट्स माय इन्वेस्टमेंट, दिस इज रिटर्न ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह की बात है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। जब हॉटर बॉडी में एनर्जी था देन इट वाज इंटरनल एनर्जी, जब कोल्डर में इन कर गया देन इट इज इंटरनल एनर्जी। बट ये कब तक हीट है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, जब निकल करके हॉटर से कोल्डर में जा रहा है। आप समझे कि नहीं? जाने के क्रम में ड्यूरिंग ट्रांजिट इट इज हीट। समझ गया कि नहीं? अगर आप चाय में कहेंगे कि हीट है तो समझा जाएगा कि आपका हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है कि नहीं? समझे कि नहीं? आई होप आप लोग समझ गए हैं कि ये लाइन आप लोग के लिए बहुत कारगर है। क्या बोले हैं? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। और हॉटनेस बढ़ाने का, मान लीजिए इस बॉडी को हम ले गए, इस रूम से हम आपके नज़र से ओझल हो गए, आप उसको गर्म करके वहां से लाए, आपको कहा कि छू करके देख लो गर्म है कि नहीं, आप छुए तो गर्म था। अब हम आपसे पूछें कि इसको किस विधि से गर्म करके लाए हैं? इस पर वर्क करके लाए हैं या कि हॉटर बॉडी में संपर्क करा करके हॉटर के क्लोज ले जा करके इसको लाए हैं? तब आप कहिएगा, क्या बोलिएगा? आपको आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिस मेथड से आप बता दें कि हम उसको वर्क करके गर्म किए हैं, रगड़ के गर्म किए हैं। बात समझे कि जब तक इतना न रगड़ दे कि छील आ जाए तब तो बुझ जाइए कि रगड़ाइल बा तब न छिलाइल बा। नहीं समझे? तो रगड़ करके छील करके नहीं लावे, मैंने नॉर्मल इसका रगड़ करके लावे ताकि आपको पता नहीं चले कि रगड़ाया है। बात समझे? या हम उधर से स्टोव पे चढ़ा करके लाए, आपके पास कोई मेथड नहीं है जिस मेथड से आप बतावें कि किस मेथड से इसको हॉटर किया गया है। तो आप क्या समझे अब तक कि मैकेनिकल एनर्जी दे करके किसी बॉडी के हॉटनेस को इंक्रीज किया जा सकता है? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? हॉटर के संपर्क में लाकर करिएगा। आप कभी देखें पत्थर काटते हुए देखे हैं? मार्बल का जो कटिंग करता है मिस्त्री, जिस उसके पास रहता है ना कटर, उसके ब्लेड से काटता है तो उसमें पानी या कोई लिक्विड पानी देते रहता है, देखे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है। जब मार्बल को कट करेगा आप उसको छुइएगा तो उस समय गर्म हो जाएगा, ठीक है, और उसका ब्लेड भी गर्म हो जाएगा। उसके लाइफ को बरकरार करने के लिए, रखने के लिए उस पर पानी देते रहता है। वहां भी ब्लेड क्या, ठीक है कि नहीं? तो वहां आप देखें कि नहीं कि वो क्या हो रहा है, उसमें वर्क इन्वॉल्व हो रहा है। तो वर्क इन्वॉल्व होने से हॉटर हो जा रहा है कि नहीं? आप लोग सुने हो जाएगा कि जंगल में आग लग गई तो कोई माचिस ले जा करके मारा, क्या वहां माचिस ले जा करके मारा? आगे मान लीजिए वृक्ष का डाल है, एक दूसरे पर रगड़ खाते 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 रगड़ खाया, हवा के झोंका से मान लीजिए रगड़ खाया, रगड़ खाते खाते उसका हॉटनेस इंक्रीज करते गया। बोलिए, इंक्रीज करते करते उस बॉडी के इग्निशन टेम्परेचर तक चला गया।
फिर शब्द अभी हम टेम्परेचर यूज कर दिए, माने इग्निशन के लिए जो हॉटनेस है वहां चला गया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, और हम देखे हुए हैं क्या कि बरसात के दिन में, ठीक है, आप जब खेत में जाइएगा, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि वो आग जलाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करता है सब कि माचिस अगर भीग जाता है खेती करने के लिए, हलवाहा को देखें कि नहीं, हल चलाने वाले को, तो उसका माचिस जब भीग जाता है तो क्या करता है कि एक लकड़ी का डंटा पे दूसरे डंटा को ऐसे रगड़ता है, और रगड़ करके जब गर्म हो जाता है हल्का सा, तब उस पर तीली हल्का सा रगड़ता है माचिस वाला, तो उसमें आग पकड़ लेता है। बात समझे कि नहीं? तो एक उसका क्या करता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया, जो उसका जो है मैंने माचिस का जो स्टिक में जो लगा हुआ है बारूद, उसको और फिर उसको जो है रगड़ा, क्या हो गया, मतलब उसमें जो भी माचिस के तीली में जो भी मैंने कंटेंट है उसमें आग पकड़ लिया। तो आप हमेशा से क्या देखे हुए हैं कि मैंने वर्क के थ्रू, अगर कहीं वर्क इन्वॉल्व है तो उसके थ्रू भी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। हॉटर बॉडी के संपर्क में ला करके भी आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो जब वर्क के थ्रू आप देते हैं, वर्क कर कर किसी चीज को आप गर्म करते हैं, एक दूसरा एक एग्जांपल आप लोग के सामने ऐसे रखते हैं, ये देखिए, ऐसे समझिए, एक बर्तन है, इसमें पानी हम रखे हुए हैं, इसी में हम एक ऐसे ब्लेड बना दिए हैं, ऐसे एक ऐसे इस तरह का डिवाइस बना दिए हैं, ठीक है, इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, और इसको हम किसी व्यवस्था से इसको रोटेट करा दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे एक एक्सपेरिमेंट है कि इसमें जो है ये जूल वाला एक्सपेरिमेंट में ये भी आता है, जूल साहब एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ से जो है ऐसे ले गए, यहाँ ले जा करके ऐसे इसमें एक पुली लगा दी है, ऐसे ऐसे, ये पुली बना रहे हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में चलेगा, बोलो ना। इधर से एक रसरी ऐसे आया, इसमें एक मांस हैंग कर दिया गया है, और मांस जो है यहाँ से उतरेगा नीचे, मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ये मांस नीचे जाएगा इस अरेंजमेंट में, ठीक है, ऐसे। तो जब ये रसरी ऐसे खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ये जो है ऐसे, ये ये पुली भी घूम गया, यहाँ ऐसे घूमा, और मेन ये है आपको ये वाला पानी के अंदर घूमा, एक तरह का पुली ही है जिसमें ब्लेड लगा हुआ है। तो जब इसको पानी का, ये पानी इसके अंदर रखा हुआ है ऐसे, ये इसमें पानी है, तो आप देखिएगा इस पानी का हॉटनेस इंक्रीज कर गया, ऐसे इसमें इसको अगर रोटेट करा दीजिएगा इस ब्लेड को, ऐसे जो ब्लेड लगा हुआ जो पुली है, इसको जब आप इसमें घुमा दीजिएगा, आप देखिएगा कि पानी गर्म हो जाएगा। यहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, वर्क के थ्रू इसको गर्म कर रहे हैं, हॉटर बॉडी के संपर्क में ला करके तो नहीं गर्म कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका ऐसे है, ये सब आप मतलब बहुत सारा एग्जांपल आपको दिखेगा जहाँ पे वर्क के थ्रू किसी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके हॉटनेस को बढ़ाते हैं। और एक दूसरा तरीका जो है हॉटर बॉडी के संपर्क में ला करके और तब हॉटर से कोल्डर में एनर्जी का फ्लो कराते हैं। तो हॉटर से कोल्डर में जो एनर्जी का फ्लो होता है बिना किसी वर्क के, दैट इज हीट ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट। और ये सब जो है हीट नहीं है, हॉटनेस तो बढ़ाया, हॉटनेस तो बढ़ाया, बट इट इज नॉट हीट। आप हर एक उस चीज को हीट मत कहिए जो किसी बॉडी के हॉटनेस को बढ़ा दिया, दैट इज नॉट हीट। वो मैकेनिकल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कहिए, नहीं समझे? बोलिए। आप बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, पैंट पहने हुए हैं मान लीजिए जीन्स वाला, ठीक है कि नहीं, आप बेंच पर रगड़ दीजिए 4 बार ऐसे, तो बेंच भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, आपका पैंट भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो चूल्हा पर चढ़ाए थे क्या? चूल्हा पर बैठे थे,
लेकिन हॉटनेस तो बढ़ा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने पॉइंट को हीट दिया है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बेंच को हीट दिए हैं, आपने मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू उसको गर्म किया है। मैकेनिकल एनर्जी वर्क वही ना आ गया, वर्क के थ्रू आप गर्म किए हैं, हीट के थ्रू नहीं गर्म किए हैं। नहीं समझे? एक ऐसा भी तरीका है, ऐसा मान लीजिए आग जला दिए गए हैं, आप पीछे घूम करके अपना सेक लिए पूरा। ठंडा के दिन में वैसे आदमी ठंडा करके आता है तो क्या करता है, आग जला दिया, आग जला करके थोड़ा आगे से सेका, थोड़ा पीछे से सेका, गर्म हो गया कि नहीं? बोलो। तो वहां जो गर्म हुआ वो किस विधि से हुआ? हीट के थ्रू। आप बेंच पर रगड़ करके गर्म किए, वर्क के थ्रू। अंतर समझ में आ गया कि नहीं? और जब बॉडी में घुस गया, देन इट इज नॉट हीट, देन इट इज इंटरनल एनर्जी। जब घुस रहा, बात समझे कि नहीं? वो इंटरनल एनर्जी। वैसे तो आप वर्क किए हैं, वर्क के थ्रू किए हैं, तो वो हीट तो है नहीं। हीट कब है? जो हॉटर से कोल्डर में बिना वर्क के जाता है। आई होप आप लोग बात को समझ गए। तो हीट क्लियर, हॉट एंड कोल्ड समझ में आ गया। एक शब्द हम और इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप ये देखिए कि हम अपने इस पेज पे हम अगर लौटे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आवे तो आप इसमें मिल्क को छोड़ दीजिएगा यहाँ इस पानी के संपर्क में लंबा देर के लिए, तो क्या ये लगातार ठंडा होते रहेगा कि कुछ देर के बाद ठंडा होने की प्रक्रिया रुक जाएगी? ठंडा होते होते एक मैक्सिमम स्टेज पे जाएगा, मतलब मैक्सिमम ठंडा जाएगा, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? अब उसके बाद फर्दर ठंडा नहीं होगा। तो उस समय क्या कहेंगे? उस समय हॉटर एंड कोल्डर बॉडी जो बने थे ऐसे, मान लीजिए इसके इसके बीच में हम लोग सोचें ऐसे, यह जो है ये जो वाटर आपको जो दिख रहा है, ये पूरा वाटर, एंड ये इसके अंदर का जो मिल्क है, थोड़ा देर के बाद जब ये मिल्क में से वाटर में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा था वो रुक गया, अब नहीं जा रहा है, न इसमें से इसमें जाएगा, न इसमें से इसमें जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या कि ये मिल्क और ये वाटर बोथ हैव रिच्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय संतुलन में आ गए हैं। क्या हो गया है? तापीय संतुलन में आ गए हैं। एक कप चाय ला करके रूम में रख दीजिए, तो चाय तो शुरू में गर्म है, रूम ठंडा है, तो क्या होगा? चाय ठंडा होगा कि नहीं होगा? थोड़ा देर के बाद वो ठंडाते ठंडाते कितना ठंडा है सकता है? मैक्सिमम जितना रूम का हॉटनेस है। जब रूम का हॉटनेस के बराबर आ जाएगा चाय, तब क्या होगा? फर्दर ठंडा होगा क्या? तो उस समय क्या बोलेंगे कि चाय रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय संतुलन में है। एक ये शब्द बोलेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वाल जो आपको दिख रहा है, ये जो हम यहाँ वाल बनाए आप लोग के लिए, आप यहाँ जो हम ये वाल बनाए देख रहे हैं कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? वाल। वाल कौन चीज होता है? ये वाल जो दो बॉडी को सेपरेट करे, दैट इज वाल। नहीं, वाल क्या है? जो दो बॉडी को सेपरेट करे, दैट इज योर वाल। बोलिए, दीवाल वाल है कि नहीं? तो सेपरेट कर रहा है। तो एक ग्लास जो है आपका क्या है? दिस इज अ वाल, जो कि मिल्क एंड वाटर को सेपरेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो वाल है, ठीक है कि नहीं, ये मिल्क में से वाटर में हीट के फ्लो को परमिट किया था, उसको अलाउ किया था, इसके थ्रू हीट का फ्लो हुआ। तो इस तरह के वाल को हम लोग बोलेंगे डायाथर्मिक वाल। क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक वाल बोलेंगे। इस तरह के वाल को हम लोग क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक वाल बोलेंगे। समझ गए कि नहीं? बोलेंगे दिस वाल इज योर डायाथर्मिक वाल। नहीं समझे? डायाथर्मिक वाल जो अपने से हो करके हीट के फ्लो को अलाउ करे, परमिट करे, है कि नहीं? क्या शब्द बोले? यह डायाथर्मिक। ये बहुत सारा शब्द आप लोग के सामने आ रहा है, पहले शब्दों से अपने आप को परिचित कर लीजिए। डायाथर्मिक वाल, ठीक है? क्या बोले? डायाथर्मिक वाल। शब्द सीखना, सबका परिभाषा बैठ कर नहीं लिखेंगे
कि जो अपने से हो करके हीट के फ्लो को परमिट करता है, दैट वाल इज डायथर्मिक वाल। इतना सुन करके आपको याद हो जाना चाहिए, एक डिफिनीशन है कि डायथर्मिक वाल, वाल मतलब सेपरेटर, जो दो बॉडी को सेपरेट करे। तो ये जो ग्लास का जो वाल है, ग्लास का जो वाल है जो मिल्क एंड वाटर को सेपरेट किया, तो ये मिल्क से वाटर में हीट के फ्लो को अलाउ किया, परमिट किया, देन इट इज योर डायथर्मिक वाल। याद रहेगा। एक ऐसा वाल कोई हो जैसे थर्मस फ्लास्क वाला वाल है, तो उसके अंदर अगर दूध रख देते हैं तो सराउंडिंग में नहीं जाने देता है, या जाने का रेट उसमें बहुत स्लो होता है। 20 घंटे के बाद मान लीजिए ठंडा या रेट स्लो कर दिया, हम लोग थियोरेटिकली माने कि वो जाने ही नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक वाल। क्या बोलेंगे? एक दूसरा शब्द बोलेंगे, एडियाबेटिक वाल। दूसरा शब्द बोले एडियाबेटिक वाल। एक शब्द आप लोग के लिए क्या बोले? थर्मल इक्विलिब्रियम। एक शब्द आप लोग के सामने आया क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने अब हम क्या बोलेंगे कि अगर दो बॉडी को एक डायाथर्मिक वाल के जरिए संपर्क में लाया जाए, दो बॉडी को एक डायाथर्मिक वाल के जरिए संपर्क में लाया जाए, एंड किसी बॉडी से किसी बॉडी में हीट का फ्लो नहीं हो, तब हम लोग कहेंगे कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये अभी जो है ये मिल्क एंड वाटर थोड़ा देर रखने के बाद क्या हो गया, एक दूसरे के साथ लंबा देर तक रख दीजिएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब अब किसी से किसी बीच का वाल डायथर्मिक है, अगर एक हॉटर एंड दूसरा कोल्डर होता तो एक से दूसरे में जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक ये शब्द आया, और एक शब्द और हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल एनर्जी शब्द इस्तेमाल किए। इंटरनल एनर्जी शब्द इस्तेमाल किए। ये सारे शब्दों पे आपको फोकस करना है, ये शब्द आप लोग को सीखना है। इंटरनल एनर्जी शब्द भी बोले, बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, तो इंटरनल एनर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। थोड़ा देर के लिए आप समझिए कि पानी में का इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो उसका हॉटनेस बढ़ा। मोटे तौर पे मैंने जो पहले से पानी है उसका एक इंटरनल एनर्जी है ऑलरेडी। वाटर इसमें जो था इसका इंटरनल एनर्जी पहले से भी कुछ है। जब मिल्क में से हीट इसमें चला गया, जब इसमें इन कर गया, इंटरनल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसका हॉटनेस बढ़ गया। तो थोड़ा देर के लिए मानिए कि अगर इसमें से इसमें गया, ठीक है कि नहीं, तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया, हॉटनेस इंक्रीज कर गया। बात समझे कि नहीं? लेकिन इट इज ए ब्रॉड टॉपिक इंटरनल एनर्जी, इस पर आगे भी चर्चा होते रहेगा। ढेर सारी बातें हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, समझ गए कि नहीं? लेटर ऑन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम शब्द हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, डायाथर्मिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, हीट का डिफिनीशन हो गया। बात समझे कि नहीं? आई होप कुछ बातें तो हो गई है कि नहीं? इंट्रोडक्टरी बातें जो है वो हो गई, समझ गए? ठीक है। इसमें हम लोग देखिए, लोग बोल देगा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई तो देयर आर सो मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भाई तो डिफरेंट फॉर्म सब एनर्जी का ही फॉर्म में है, तो इसे तो बात कुछ जमेगी नहीं। लेकिन यहाँ जो बात हुआ कि ठीक है आप एनर्जी बोलिए, हॉटर से कोल्डर में जाने वाला जो एनर्जी है, बात समझे कि नहीं, वो एनर्जी बिना मैकेनिकल वर्क के जो हॉटर में एनर्जी का कोल्डर में ट्रांसफर हो रहा है, ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इट इज हीट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो रहने दे रहे हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर का भी बात हम लोग किए आए, समझे कि नहीं? ठीक है, तो रहने दे रहे हैं, इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगला क्लास थर्मल इक्विलिब्रियम को फर्दर बढ़ाएंगे एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करेंगे, एंड वहाँ से हम लोग को टेम्परेचर का डिफिनीशन मिलेगा। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके।